दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। और आज के बहुत ही शानदार क्लास में आए हैं हम लोग। बहुत जो बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है उसी में आए हैं। जो 50 क्वेश्चन के एकदम सीरीज लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में बार बार पूछे जाना है। आज का क्वेश्चन हालांकि थोड़ा टफ है क्योंकि पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन है। आज का क्लास में ज़्यादा पीरियड से उठाए हैं हम। तो आज का क्लास थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको देखना नहीं है। ये भी हमको देखना बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। हालांकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है और न्यू क्वेश्चन भी है, तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है। राजस्थान में एक राजस्थान में एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन और वन जीवों के संरक्षण करते हैं। कौन सा है? ऑप्शन नंबर है बांजरा, ऑप्शन नंबर बी झील, ऑप्शन नंबर सी बिश्नोई, ऑप्शन नंबर डी छिपा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिश्नोई। तो आपको सबको जानते हैं बिश्नोई समाज ऐसा है कि जानवर की भी रक्षा करता है, पेड़ को भी रक्षा करता है। और लॉरेंस बिश्नोई तो सबको जान ही रहे हैं हम, ये तो पूरा इंडिया में फेमस है हमारे लॉरेंस बिश्नोई साहब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिश्नोई समाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शहर जो गंगा नदी के किनारे नहीं? ऑप्शन नंबर है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी पटना। पटना भी है गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार भी है, कानपुर भी नहीं है, तो एक सिर्फ लखनऊ है जो यूपी की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, क्या बोला? 1001 दिवसीय यानी 1001 दिन इंटरनेशनल मैच खेलने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन नंबर है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया। जो हमारे इंडिया है, मेरा भारत महान, ये है सबसे पहला देश बना वर्ल्ड में 1000 दिवसीय में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है हम। देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में जो जगह देवप्रयाग, निम्न में से कौन सी नदियाँ मिलती है तो गंगा नदी का उद्गम होता है? ये ज़्यादातर आज में जो है प्रीवियस ईयर का ही लेकर के आए हैं क्योंकि हमें दोनों चीज़ देखना है यहाँ पे। तो आज का क्लास ज़्यादातर प्रीवियस ईयर है, थोड़ा टफ भी पड़ेगा तो उससे घबराना नहीं है। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या 1 क्या कह रहा है। अलकनंदा और जमुना, ऑप्शन नंबर बी जमुना और गंडक, ऑप्शन नंबर सी दामोदर और कोसी, ऑप्शन नंबर डी अलकनंदा और भागीरथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट करने की कोशिश कीजिए, हालांकि गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करने की कोशिश कीजिए। ब्लॉक में पंचायत समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना गया? ऑप्शन नंबर है समिति का अध्यक्ष सदस्य द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जिला परिषद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पंचायत के मुखिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वार्ड सदस्य द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समिति के सदस्य द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में ईसाई, क्या बोले, ईसाई की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ नहीं जुड़ता है? अब बताना है आपको। ऑप्शन बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये मध्य प्रदेश से जुड़ता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो बिहार, जो मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत के आधुनिक सांख्यिकी के जनक किसे माना जाता है? जनक यानी फादर, ऑप्शन नंबर है प्रशांत चंद्र महालेनोबिस, ऑप्शन नंबर बी अनिल कुमार भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर सी उर्जित आर पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत चंद्र महालेनोबिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से क्या जाइलम वाहिका जलरोधी बनाता है? ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज बनाता है, ऑप्शन नंबर ए क्यूटिन बनाता है, ऑप्शन नंबर सी शिवब्रीम बनाता है, ऑप्शन नंबर डी लिग्निन बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिग्निन बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। ईसा मसीह का जो ईसा मसीह के बारे में कहा गया है, जिसको गॉड ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने जाने वाला दिन ईसाई लोग कौन रूप में मनाते हैं, मतलब किस रूप में मनाते हैं? ऑप्शन नंबर है ईस्टर के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हैलोवीन के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा हम। निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियां सेवन की हानि है, मतलब नुकसान है? ऑप्शन नंबर है गोलियों का प्रभाव अपरिवर्तनशील है, ऑप्शन नंबर बी ये हृदय को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी युगल में दोनों गोलियां सेवन करना होता है, ऑप्शन नंबर सी ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा हूँ।
निम्न में से कौन सी आर्थिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का सबसे कुशल तरीका से उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर है अल्प रोजगार मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर परिपूर्ण रोजगार यानी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी शून्य रोजगार यानी नुल मतलब एकदम जीरो एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रोजगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा हम। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न ईएमएफ होगा। ऑप्शन नंबर है अनंत, ऑप्शन नंबर ए अधिकतम, ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम, ऑप्शन नंबर डी शून्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ये चीज़ याद रखिए आप, आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगे रहना है। और जितना ही मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि अब ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो हमें वो भी देखना है, क्योंकि अब टाइम तो रहा नहीं, तो वो चीज़ हमें देखना है। ग्रुप डी का भी आ गया नोटिफिकेशन, तो वो चीज़ को भी हमें ध्यान देना है। हालांकि इतना याद रखिए, मेरा क्लास करने के बाद आप एनटीपीसी का क्लास हो, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर हो या ग्रुप डी का हो या फिर टेक्नीशियन का या रेलवे का किसी भी हो, आप जीके जीएस का टेंशन छोड़ दीजिए, ये मेरे पे छोड़ दीजिए। आप मेरे क्लास करने के बाद आप कीजिए, प्रीवियस ईयर अगर नहीं होता तो आपको बोले कि सर आपने जो पढ़ाया वो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार नहीं था। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 में देखते हैं क्या। एराइज आईनी कार्यक्रम के भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के द्वारा अनुसंधान और नव विचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल का ऑप्शन नंबर है सामर्थ्य भारत, ऑप्शन नंबर है आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन नंबर सी सक्षम भारत, ऑप्शन नंबर डी अपना भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। किस क्षेत्र में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर है उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन उत्तरी पूर्व में, ऑप्शन नंबर उत्तर में, ऑप्शन नंबर से उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा हम। विद्युत उपयोग करके जल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अपघटन की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है जल का खनन, ऑप्शन नंबर बी जल का आयनीकरण, ऑप्शन नंबर सी जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर डी जल अपघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल का विद्युत अपघटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 देखते हैं क्या कह रहा है। घरेलू उद्देश्य के लिए प्रयुक्त फ्यूज की रेटिंग की सीमा होती है? ऑप्शन नंबर है 100 एम्पियर से 200 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर से 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 500 एम्पियर से 1000 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 1000 एम्पियर से 2000 एम्पियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर से 10 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार लेना आवश्यक है? जब यानी कि आदमी जवान हो जाता है तो इसमें किस टाइप का लेने के लिए आहार जरूरत है? ऑप्शन नंबर है पोषण की दृष्टि से संतुलन, ऑप्शन नंबर बी निम्न संतृप्त वसा वाला, ऑप्शन नंबर सी लौह तत्व बहुल, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन से भरपूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पोषण की दृष्टि से संतुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा हम। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्ट केंद्र को किस वर्ष मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया? किस वर्ष मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन नंबर है 2010, ऑप्शन नंबर 2008, ऑप्शन नंबर 2000, ऑप्शन नंबर 2004। कमेंट कीजिए, आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट कीजिए आप भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताकि कमेंट कीजिएगा, गलत होगा तो देख लीजिए। और ज़्यादा क्वेश्चन आप मेरे क्लास गलती हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे क्लास को 2 बार 1.5 गुना की स्पीड से देखिए। हालांकि मेरा क्लास 20 से 25 मिनट का ही रहता है, ज़्यादा लंबा लाते नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, तो इसी चलते हम ज़्यादा लाते नहीं हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और प्रीवियस क्लास को भी आप रिपीट करते रहिए जो मैं पढ़ा चुका हूँ सीरीज 1 से। तो देखते हैं क्या कह रहा हम। वाशिंगटन सोडा का किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, ऑप्शन नंबर है सोडियम बाई NaHCO3 का हिंदी होता है इसका नाम सोडियम बाई कार्बोनेट का एक खाद्य अम्ल के साथ मिलाकर। ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 का, ये भी लिख लीजिए कॉपी में। Na2CO3 मतलब हिंदी इसका होता है क्या नाम, रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करके। ऑप्शन नंबर सी NaCl का मतलब नमक, AQ मतलब लिक्विड का फॉर्म में, एक्वा का फॉर्म में, NH3 का मतलब अमोनिया, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड करवा करके। ऑप्शन नंबर सी NaCO3 को गर्म करके, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हम। आप भी मेरे साथ कमेंट कीजिए। हालांकि हम प्राइमर डाल रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि लाइव देख रहे हैं।
तो चलिए, एक एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा के रेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर है द्वारक, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी वक्रता त्रिज्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है द्वारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा हूं। भारत में बजट घाटे को पूर्ण पूर्ण करने वाली तदर्थ ट्रेजेडी बिल प्रणाली 1 अप्रैल को बंद हो गई कि ऑप्शन नंबर है 1999 में, ऑप्शन नंबर 1995, ऑप्शन नंबर से 1996, ऑप्शन नंबर डी 1997 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1997 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा हूं। उस विकल्प को चयन कीजिए जो भारत के संसद के समर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सरकार का चयन, ऑप्शन नंबर बी कानून बनाने का कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शन को सूचित करना, ऑप्शन नंबर डी सरकार को विभिन्न स्तर पर मत विवादों का सही निवारण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा हम। कार्बन किस समूह और आवर्त में स्थित है। ऑप्शन नंबर है समूह 14 और आवर्त 2, ऑप्शन नंबर बी समूह 12 और आवर्त 20, ऑप्शन नंबर सी समूह 6 और आवर्त 6, ऑप्शन नंबर डी समूह 8 आवर्त 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समूह 14 और आवर्त 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी सही है। ऑप्शन नंबर है CH3 और CH3OH, ऑप्शन नंबर बी C3H8 और C2OH, ऑप्शन नंबर सी CH3OH और C2H5OH, ऑप्शन नंबर डी CH3OH और C3H7OH। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH3OH और C2H5OH। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्व में की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर कोषों में समान होती है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन में, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी संयोजी इलेक्ट्रॉन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयोजी इलेक्ट्रॉन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। आप लोग भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेलवे का जेन्युइन तैयारी हम करवाते हैं, एक भी इधर उधर नहीं, जो जिससे ऐसा नहीं कि इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आ गए, भूगोल का क्वेश्चन लेकर के और इकोनॉमी का क्वेश्चन लेकर के आ गए। क्वेश्चन से तो पूछ ही नहीं रहा है, इसमें ज़्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछ रहे थे, वही हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिए। और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए कितना क्वेश्चन हमने सही किया। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। खाने को सोडा को रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर है सोडियम क्लोराइड यानी नमक, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। नवरोज किस धार्मिक समुदाय के नए साल के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर है पारसी, ऑप्शन नंबर बी सिख, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी हिंदू। इसका क्या बोला, नवरेज को बोला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए पारसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत में किस प्रकार की सरकार है। ऑप्शन नंबर है राजतंत्रीय, ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर सी संसदीय, ऑप्शन नंबर डी अल्पमतीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसदीय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूं। कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारक को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे कारक की मात्रा वृद्धि की जाती है तो उसके कारक का सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आती है। ऑप्शन नंबर है स्थिर अनुपात के नियम, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तित अनुपात के नियम, ऑप्शन नंबर सी मौद्रिक बचत नियम, ऑप्शन नंबर डी अस्थिर अर्थव्यवस्था के नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिवर्तित अनुपात का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहे हैं। आज का क्वेश्चन एकदम घोल करके पी जाए, इतना इंपॉर्टेंट है आज का। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 है, यह किस समूह से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर है जोड़िए 2, 8 + 8 = 18, ऑप्शन नंबर है चौथा समूह, ऑप्शन नंबर बी 18वां समूह, ऑप्शन नंबर बी सी 6ठा समूह, ऑप्शन नंबर डी 10वां समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18वां समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हूं। किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी थी। ऑप्शन नंबर है 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर सी 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर डी 1980 के दशक में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1980 के दशक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को क्या कहा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक विभवांतर प्रेरित करता है जिसकी वजह से विद्युत
धारा प्रेरित होता है? ऑप्शन नंबर है तापीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर विद्युत प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर डी विद्युत प्रेरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा हम। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान के सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे? ऑप्शन नंबर है भूला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर ए बहराम जी देसाई, ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राम गोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा हम। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण रूप हानियां होती है? ऑप्शन नंबर है ध्वनिक, ऑप्शन नंबर बी उष्मा की, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय हानियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उष्मा की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हम। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी आवर्धन, ऑप्शन नंबर डी वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा हम। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन नंबर है निकेल की, ऑप्शन नंबर बी मानव रक्त के बारे में मतलब आदमी को ब्लड के बारे में बोला है, ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी जिंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा यानी आयरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विक्षोभों यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भूमध्य सागरीय की क्षेत्रों से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार? ऑप्शन नंबर है आम वर्ष यानी मैंगो सरोवर, ऑप्शन नंबर बी जेट धाराएं यानी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी आरोही पौने, ऑप्शन नंबर डी क्या हम उच्च वर्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेट धाराएं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हूं। भारी व्यायाम के दौरान यानी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है तो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित रहती है यानी होती है। तो मांसपेशियों की कोशिका की दर्शाती क्या चाहिए? लैक्टिक अम्ल का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी पायरुवेट संचयन, ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी जल की हानि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल का निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा हम। निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगजनों यानी विकलांग के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन नंबर है उजाला बिलिटी, ऑप्शन नंबर बी जीवन बिलिटी, ऑप्शन नंबर सी भारत बिलिटी, ऑप्शन नंबर डी स्वराज बिलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वराज बिलिटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूं। निम्न में से कौन सा एक अपने आप में असंतुलित आहार है? ऑप्शन नंबर है दालें, ऑप्शन नंबर बी सरहद, ऑप्शन नंबर सी मांस, ऑप्शन नंबर डी दूध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हम। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य की सूची 11वें में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में शामिल किया गया? किस वर्ष में? ऑप्शन नंबर 2004 में, ऑप्शन नंबर 2002 में, ऑप्शन कमेंट कीजिए आप मेरे साथ 2006 में, ऑप्शन नंबर डी 2008 में। साथ साथ मेरे साथ कमेंट आप भी करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा है। हालांकि आज का क्वेश्चन टफ लेकिन याद रखिए एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हल्का लेकर के आ जाएंगे। जो हल्का रहेगा तो हल्का भी लेकर के आएंगे, भारी क्वेश्चन तो भारी भी लेकर के आएंगे। हमको तो एग्जाम से फालतू तो पढ़ाना नहीं है, हमको जो एग्जाम से रिलेटेड वही क्वेश्चन लेकर के आना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न अंगों का विभक्त होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर है प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान अधिनियम 1992 की संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति में प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर है 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 65 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 70 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 72 संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 73 संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? ऑप्शन नंबर है धात्विक गुण, अधात्विक गुण, ऑप्शन नंबर बी धात्विक गुण, ऑप्शन नंबर सी संयोजकता, ऑप्शन नंबर डी परमाणु आकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
संयोजकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है हम। डैश एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर और एक ग्रोसरी सुपरमार्केट के एक साथ जोड़ता है। ऑप्शन नंबर हाइपर मार्केट, ऑप्शन नंबर हिट मार्ट, ऑप्शन नंबर सी सुपर मार्केट, ऑप्शन नंबर डी मिनी मार्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपर मार्केट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है हम। डैश की भारी मात्रा की वजह से खनन प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर अयस्क, ऑप्शन नंबर बी सलज, ऑप्शन नंबर सी करदम, ऑप्शन नंबर धातुमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धातुमल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा हूँ। घरों और उद्योग में प्रयुक्त करने वाले अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी विद्युत केतली, ऑप्शन नंबर सी विद्युत जनित्र, ऑप्शन नंबर डी विद्युत टोस्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत जनित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। जब कोई तीर्थकार अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उससे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए शिला, ऑप्शन नंबर बी तब कल्याण, ऑप्शन नंबर सी जन्म कल्याण, ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा हूँ, जो है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला एनपीटी क्लिनिक एनपीटी क्लिनिक किस स्थान पर खोला गया था, यानी कहाँ खोला गया था। ऑप्शन नंबर है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चंडीगढ़ में। तो फ्रेंड क्लास कैसा लगा। अगर क्लास हालांकि आज थोड़ा टफ था क्योंकि प्रीवियस से ज़्यादा क्वेश्चन आज उठाए थे ज़्यादा, लेकिन जो है एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन है वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चलते खैर लगे रहना है। कभी क्वेश्चन हल्का भी आएगा कभी भारी भी आएगा तो उससे हमको घबराना नहीं है, क्योंकि ठंडा आता है तो गर्मी आता है, गर्मी आता है तो बरसात भी आता है, तो सब चीज़ हमें देखते हुए चलना है। और क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दिया, और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट आपसे है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए, क्लास आपको जैसा भी लगा। हम रोज़ाना, आपको अब टाइम नहीं है तो रोज़ाना हम कोशिश करेंगे 2 क्लास लाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।